हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है पिछले जन्म का कौन सा सत्य सामने आने वाला है। ठीक है, मेरा आज का रीडिंग का यहाँ पर ये थीम है। बहुत इस रीडिंग को करने में मेरी एनर्जी लगी कि मैं खुद यहाँ पर जानती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर से ज़रूर किया करो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, इतना सारा सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट्स से ही मुझे आप लोगों की फीलिंग का, ठीक है, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है, सब कुछ मुझे वहीं से ही पता चलता है। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी आती कमेंट्स में जिसमें मैं खुद अपने आप को बहुत लकी मैं यहाँ पर मानती हूँ, क्योंकि कल एक ऐसा कमेंट्स आया जिसके, सच बताओ ना, मेरा मेरा मेरी मेरी जो रूह है, मेरी आत्मा बहुत बहुत दुआएं दे रही थी आपको। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, पिके कार्ड और पिके पाइल रीडिंग है। यहाँ पर इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से। जल्दबाजी किसी भी तरह की आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उस पाइल पर आपको क्लिक करना है और आप अपनी पाइल पर आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पाइल बताना चाहती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, आफ्टर द स्टॉर्म। इसका नंबर 1 है। ठीक है, पाइल नंबर 1, पिछले जन्म का कौन सा सत्य सामने आने वाला है। ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्म, पाइल नंबर 1। ओके, अगर इससे आपका कनेक्शन बन रहा है, ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसे अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, और पाइल नंबर 2 है डाइविंग फॉर लाइट। ठीक है, पाइल नंबर 2। अगर इसको आपकी निगाहें बार बार इसके ऊपर टिक रही हैं, तो आप इसे अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, आपको देखना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है पाइल, उसी की तरफ आपको जाना है। अगर नहीं जाना चाहते हो, पाइल चूज़ नहीं करना चाहते हो, तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करती हूँ पाइल नंबर 1 से, कि पिछले जन्म का कौन सा सत्य आपका सामने आने वाला है। ठीक है, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी है आफ्टर द स्टॉर्म का कार्ड चूज़ करा, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ। पिछले जन्म में आपने जो कुछ भी आपको मिला है, ठीक है, पिछले जन्म में जो भी आपने हासिल करा है, वो बिना मेहनत के आपको नहीं मिला है। बहुत आपका हार्डवर्क लगा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत आपने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, जैसे बहुत आपकी पिछली जन्म में बहुत भगवान ने, ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत परीक्षाएं ली हैं आपकी। और लेकिन आपने ईश्वर की, परमात्मा की, चाहे समय की हो चाहे किसी की भी हो, यहाँ पर उन परीक्षाओं पर आप खरे उतरे हो। ठीक है, कोई भी ऐसी घड़ी नहीं रही है कि जहाँ पर आप रुके हो, या आपको कहीं टूटे हो या बिखरे हो, या बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस आपके ऊपर आया। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हो या रुक गए हो। यहाँ पर आपकी, जैसे आप है ना, पिछले जन्म में बहुत आपकी जो बुद्धि, आउल किसको बताता है? बुद्धि को बताता है। ठीक है, बुद्धिमान। तो यहाँ पर आपका जो नॉलेज था, आप अपने नॉलेज से, पिछले जन्म में आप अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, हर परिस्थिति में आप खरे उतरे हो।
चाहे ईश्वर ने, चाहे समय ने आपकी कितनी भी परीक्षा ली हो, लेकिन आप उन परीक्षाओं में जैसे सफल रहे हो पिछले जन्म में, आपके अंदर वो ज्ञान था, ठीक है। और आप जैसे एक ऐसी आपने पिछले जन्म में कुछ डेफिनेटली, जब हमारे ऊपर मतलब परीक्षाएं पे परीक्षा हमारी ईश्वर लेता रहता है, तो लास्ट में क्या होता है, ईश्वर फिर क्या करते हैं, ठीक है। उसे जैसे कहते हैं ना कि तूफान के बाद मतलब उस बीच हम कैसे चीज़ों को जैसे मैनेज करने में हम लगे हुए रहते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, अपनी नॉलेज से, अपने ध्यान से हम काम करते हैं, ताकि वो तूफान शांत हो जाए। चाहे वो तूफान किसी का भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, समय का भी हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपने उसको शांत यहाँ पर करने की पूरी कोशिश करी है। आप बहुत पिछले जन्म में आप बहुत शांत स्वभाव के रहे हो, ठीक है, लेकिन इस जन्म में मैं थोड़ा सा आपको उल्टा देख रही हूँ, उल्टे मिजाज का थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको, पाइल नंबर 1। और मतलब आपने जो भी परीक्षाएं दी थी, जो भी हुआ था, वहाँ से आप, ईश्वर ने आपको बहुत खुश होकर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, बहुत कुछ पिछले जन्म से आप अपने साथ है ना, बहुत अच्छे कर्मों का फल आप अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हो। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में जानता है, समझता है, ठीक है। पास्ट रेगुलेशन जिसे कहते हैं ना, कि पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना समझना, कोई यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता भी है, और आपको खुद को पता है कि आप पास्ट में क्या थे, ठीक है। आपकी कौन सा सत्य है आपका, तो सत्य यहाँ पर यही है कि आप है ना, मतलब एक आप अपनी प्रतिभा, ठीक है, अपने नॉलेज, एक ज्ञान बुद्धिमत्ता, है ना, वो सब चीज़ों को लेकर जैसे आप इस जन्म में भी आप आपके साथ में आए हो। जो चीज़ें आपकी पास्ट में इतनी सी थी ना, वो इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उसको यहाँ पर अब बढ़ाओगे उसे। अब वो बढ़ेंगी इसी रूप में, जैसे आपने पास्ट में भी बहुत आपने मतलब जो कुछ भी गिफ्ट मिला है ना आपको, वो ऐसे ही नहीं मिला है, परीक्षा दे दे के आपको मिली वो चीज़ें। और इस जन्म में भी सेम वही होगा आपके साथ, बहुत आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, बहुत अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। और फिर वो जैसे कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों का पोटला अच्छे कर्मों का पोटला आप अपने साथ यहाँ पर लेकर जाओगे। इस जन्म में भी डेफिनेटली आप कुछ ऐसे कर्मों से आप जुड़ोगे जहाँ पर आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी नॉलेज का, जैसे आपके अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, आपके अंदर जो बुद्धि है, वो आप उसको फैलाओगे ताकि वो और इंक्रीज हो, वो बढ़ जाए, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है। आप एक जैसे कहते हैं ना, उगते सितारे हो, चमकते, एक जैसे शाइन करने वाले, ठीक है, आज़ाद किस्म के आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को प्रूफ ज़्यादा करते हो। आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी, बहुत कठिनाइयाँ रही हैं, इस जन्म में भी रही हैं और पिछले जन्म में भी रही हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक बात बताऊं, उसी से ही आपको सब कुछ मिलता है। देखो, जिसकी लाइफ में परेशानी ना आए तो वो क्या जीवन में सीखेगा, क्या अनुभव करेगा? वहाँ पे तो बस खाया पिया सो गया, वहाँ से कुछ मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ हमें मिलता है परेशानी से, दुख तकलीफ से, घटनाओं से, है ना, उतार चढ़ाव से हमारी ज़िंदगी में, वहीं से ही हम अपने आप को प्रूफ करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है, हमें नॉलेज का, ज्ञान का पता चलता है हमें। तो आप वही हो, आप सबको मात देकर जैसे अब आगे की तरफ, एक जैसे कहते हैं ना, आपकी पिछले जन्म की कौन सी सच्चाई है, तो भाई सच्चाई तो आपकी ऐसी है कि आपने सबको मात देकर, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी
अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, है ना, आप बहुत जैसे ऊंचाइयों को आपने, किसी बहुत बड़ी सक्सेस या बहुत बड़ी सफलता, ऊंचाइयों को आपने पिछले जन्म में छुआ था। 3 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1, पिछले जन्म की कौन सा सत्य है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप पिछले जन्म में, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने स्वभाव से, ठीक है, आपका जो स्वभाव है ना, बहुत सरल स्वभाव के हो आप, बहुत और मैं एक बात बताऊं आपको, जो सरल होता है उसको कहीं पर भी मोड़ दो, कैसे भी कर दो, वो बहुत जल्दी, मतलब मोमेंट बहुत जल्दी ले लेता है। जो अड़ियल किस्म के होते हैं ना, जो मतलब बहुत कट्ठे मिजाज के होते हैं, उन्हें जैसे टस से मस करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप जो मैंने यहाँ पर बोला, बहुत शांत स्वभाव के थे आप पिछले जन्म में। आपका ये सत्य है ना, ये सत्य जैसे इस जन्म में, मतलब आपकी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो छुपा हुआ है, आपका छुपा हुआ है। पाइल नंबर 1, आप बहुत पिछले जन्म में आप बहुत ऐसे रहे हो ना कि जितना आपने सरल रखा, ठीक है, बहुत अपने आप को मैं ये कह सकती हूँ कि, मैं कैसे बोलूँ आपको, कि आपने जितने अपने आप को हर सिचुएशन से जैसे बचाने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको जैसे खुश रहना, ठीक है, और खुश रहने के साथ साथ, मतलब आपको आज़ादी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। आपको खुश रहना, आज़ादी में रहना, सरल स्वभाव आपका, शांत स्वभाव आपका, ज़्यादा किसी से पंगा या ज़्यादा किसी से वो नहीं लेना। तो ईश्वर क्या करता है, अगर आप इस ऊर्जा में रहोगे, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जा रहे हो, उसमें आप कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ नहीं लर्न कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कुछ चीज़ों को आपने, मतलब यहाँ पर कुछ डेफिनेटली आपका जो शांत और सरल स्वभाव था ना, उसमें आपको जैसे ईश्वर ने आपको अलग एनर्जी में शिफ्ट किया है। मतलब आपका आप बहुत खुश रहने वाले, लविंग, केयरिंग और बहुत शांत, लेकिन आपकी ईश्वर ने उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही परीक्षाएं आपकी ली हैं यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो शांत होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर उनके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, ठीक है, कुछ परेशानी आ जाए, तो वो उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से बैलेंस होते हैं। अंदर से वो आप शांत बेशक हो, लेकिन कमजोर नहीं थे, ठीक है, कमजोर नहीं थे आप। आपको जितना आपने अपने आप को हर चीज से जैसे बचाने की कोशिश करी है, हर चीज से आपने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी है पिछले जन्म में, लेकिन प्रभु ने, परमात्मा ने, कि उस चीज में आप बचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो आपको जैसे परीक्षाओं पे परीक्षा, परीक्षाओं पे परीक्षा आपको यहाँ पर देनी पड़ी है पिछले जन्म में, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, जितनी भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आई, परेशानी आई, वहां पर आपने जैसे विजय हासिल करी है। आपको आपकी लाइफ में मैं सच बताऊं ना, आपने जो भी आपको मिला है, पिछले जन्म में मिला है, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी है, ठीक है। ये जैसे ये सत्य है, ये सत्य है, ये जो अब आपके सामने यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप पाइल नंबर 2, आपको बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि अब आपको
आपको जितना ज़्यादा आप खुश रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन यहाँ पर आएगा। आप डांसर हो सकते हो, नृत्यकार हो सकते हो, ठीक है। आपको बाहर घूमना, इंजॉय करना, फ्रेंड सर्कल में मिलना, ये सब करना, आपने शायद ये हो सकता है कि इस जन्म में भी आपके साथ तो सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, और आपने इस जन्म में भी अपनी खुशी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। लेकिन सत्य यहाँ पर यही आ रहा है कि जो भी आपको मिलेगा वो चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए बहुत पाठ पढ़ना पड़ेगा, सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, तब वो मौका, वो समय, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, ताकि आप उसका खुल के इंजॉय कर सको, खुल के आप उसे महसूस कर सको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, पिछले जन्म का कौन सा सत्य आपका सामने आएगा, आने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि शांति की जो मैंने बात करी, यहाँ पर शांति की, बहुत शांत स्वभाव के, यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले जन्म में आपने अपने आप को किसी ऐसी चीज़ों में आपने अपने आप को बांध रखा था। आपके पास था तो सब कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि पिछले जन्म में आपके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ था। नाम था, फेम था, पैसा था, अबंडेंस थी, प्रॉपर्टी। मुझे ऐसा लग रहा है ना पिछले जन्म में आपके पास जो भी था ना, आप उसी में ही खुश रहने वालों में से थे। उसी को, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है ना कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है, उसको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना। लेकिन आपके पास जो भी था ना उस समय, आप उसके साथ बहुत खुश रहते थे, है ना, कि जितना ईश्वर ने मुझे दे दिया है मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, आपको एक बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना, उस ऊर्जा में आ चुके थे आप, ओके। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये नहीं है कि आप रुको कहीं पर भी। सत्य यहाँ पर यही है कि आपको हमेशा आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते रहना है। मतलब कुछ आपके पास बहुत, मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी आपके पास, ठीक है, और बस उसी के साथ आप खुश रहते थे, उसी के साथ। मैं बता रही, जो मैंने इस कार्ड से आपको यहाँ पर बताया, एक शांत स्वभाव, ठीक है। जो मिल गया है, जैसा मिल गया है, ठीक है भैया, मैं खुश हूँ, इसमें खुश हूँ मैं। लेकिन ईश्वर नहीं चाहते थे ना, ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप यहीं पे रुको, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान, नॉलेज, है ना, एक लर्निंग स्टेज, हर जन्म में हम कुछ ना कुछ लर्न करने आते हैं, सीखने आते हैं, समझने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे उस जर्नी को आप समझ नहीं पा रहे थे कि नहीं, हर पल हर समय कुछ ना कुछ हमें लर्न करना ही पड़ता है, ठीक है, रुकना नहीं है। तो यूनिवर्स ने जैसे आपको उस चक्रव्यूह से निकाला है, ईश्वर ने आपको जैसे उस चक्रव्यूह से निकाला है कि आपको कहीं पर भी मतलब रुकना नहीं है। आप आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस आपको मिला है यहाँ पर, चाहे वो किस भी जरिए से मिला हो, दर्द से मिला हो, तकलीफ से मिला हो, ठीक है, तो उसको लेकर जैसे कि बस हो गया मेरा, वो नहीं करना है, बल्कि और उसको लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। सत्य यहाँ पर पिछले जन्म का यहाँ पर यही है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप उसमें कंफर्ट जोन में चले गए और आप वहाँ संतुष्ट हो गए। लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहते थे। ईश्वर ने आपके उस चक्रव्यूह को तोड़ा और फिर से जैसे आप, मतलब आपको कुछ हासिल करना है, आपके पास जो है उसे और आगे, मतलब मानो प्रॉपर्टी है, पैसा है, विरासत है, यहाँ पर कुछ भी है, तो उसको आगे की तरफ बढ़ना, और उसके लिए मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। आपको कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं दी जाएंगी, आपको उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी।
ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ से आप कि नहीं भैया, इतनी परेशानी से तो ठीक है कि मुझे जो मिला है मैं ठीक हूँ, उसी में मैं खुश हूँ उसमें, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। ओके, ये आपका सत्य है, आपको बढ़ाना है। मैं क्या बोलूँ, पेज ऑफ वैंड्स, माय गॉड। पाइल नंबर 2, पिछले जन्म का मतलब ये एक ऐसा सत्य है ना आपका कि आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को। यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपका जैसे पिछले जन्म का ये सत्य है आपका कि आपको 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 हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ज्ञान अर्जित करते रहना है। नई नई मतलब अपने अंदर जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार, नॉलेज, बुद्धि, जो मैंने इस कार्ड से आपको बताया, वो चीजें आपको जैसे आपको आपकी और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। ठीक है, उससे आपका विकास होता है, उससे आपका ओरा बढ़ता है, आपकी ख्याति में मतलब ख्याति क्या होती है उस चीज को आप भली भांति समझते हो। आपके जैसे पिछले जन्म का ये सत्य है कि ईश्वर ने आपको, ठीक है, एक आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले जन्म में आप अपने आप को बस मतलब बंधे हुए थे, किसी चीज में आप बंध चुके थे। इस जन्म में भी शायद आप कहीं ना कहीं ऐसे ही रहे हो, और ये सत्य है आपको कि आपको अपनी, जब भी आप जन्म लोगे तब भी आपको, आपकी सोल को, आपको ये खाना पीना रहना सोने के अलावा अपनी जिंदगी में आपकी सोल को नया कुछ लर्न करना है, नया कुछ सीखना है, एक नई, एक हर जन्म का एक पर्पस होता है, उसकी तरफ फोकस करना है। एक पल की आपको ये एक ऐसा सत्य पिछले जन्म का कि पिछले जन्म में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक जितने आप कंफर्ट जोन में रहे हो, ठीक है, इस जन्म में भी रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर ये अब इस जन्म में आपको, जैसे मैं सच बताऊँ ना, आपको अपनी प्रतिभाओं को, अपने जितना आपने आराम भुगता है ना पिछले जन्म में, उतना आप नहीं, आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, और उसमें बड़ी मशक्कत और बड़ी मेहनत आपको लगेगी। देखो, क्योंकि वो फीलिंग कैसे आएगी, वो अनुभव कैसे लोगे, प्रैक्टिकल होके चीजें आपके सामने यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये आपका एक ऐसा सत्य है, पिछले जन्म का ऐसा सत्य है कि यहाँ पर आप अपनी हर चीज को छोड़ोगे, जहां पर आप कंफर्ट जोन में थे ना, ठीक है, हर चीज को छोड़ोगे आप यहाँ पर, और नई नई चीजों की तरफ आप बढ़ोगे, नए नए ज्ञान अर्जित करना, नई नई योजना बनाना, अपने अपने ऊपर फोकस करना, अपनी जिंदगी के बारे में यहाँ पर सोचना। ओके, द हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, पिछले जन्म का कौन सा सत्य, पिछले जन्म में मैं सच बताऊं ना, आप जो मैंने यहाँ पर बोला, बुद्धिमान, आपके अंदर ज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतनी विजडम, वो भी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक। ओके, लेकिन आप अपने अपने स्वभाव से, ठीक है, अपनी, अब बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आप या शायद अभी भी पास्ट में या पिछले जन्म में या अभी भी आप शायद बहुत शांति आपको बड़ी अच्छी लगती होगी, शांति में रहना, ठीक है, या कम बोलना या कम सुनना, ये आपके साथ कभी ना कभी तो या तो पास्ट में हुआ है, 15-20 साल पहले की बात है ये, ठीक है, बल्कि और उससे पहले की भी हो सकती है, या पिछले जन्म की भी हो सकती है। ओके,
क्योंकि यहाँ पर देखो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप है ना अपनी अपनी चीज़ों को आप बाहर नहीं ला पाते थे, छुपा कर रखते थे। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके जो थे, आपका आत्मिक ज्ञान, ओके। हाई प्रीस्टिस क्या होती है, जल्दी अपने खुलासे नहीं करती है, अपना ज्ञान का बखान नहीं करती है। आपकी जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी ज्ञान को, अपने नॉलेज को जैसे अपने तक ही सीमित रखना चाहती। वो अपना जैसे उसको उसको ये था कि भैया जो है मैं खुश हूं इसमें, मैं खुश हूं इसमें, ओके। आप अपनी चीज़ों को शायद मुझे सर अपने ज्ञान को शेयर नहीं करना चाहते थे, और ईश्वर आपके ज्ञान को बाहर निकालना चाहता था। आप कंफर्ट जोन में थे, लेकिन ईश्वर ये चाहता था कि नहीं, आपको अभी और बहुत कुछ इस जर्नी में आगे करना है, आगे बढ़ना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, और इससे आपको जो बहुत यहाँ पर भी बहुत कुछ ये जो करोगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपको, ओके। पायल नंबर 1, आपके पास ये बुक है, इसमें ज्ञान का भंडार, ओके। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्योर सोल हो आप, बहुत आध्यात्मिक सोल हो आप, बहुत इंट्यूशन आपकी हाई रहती है, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। आपके ऊपर भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आते होंगे, ठीक है। आपकी अंतरात्मा से आप बात भी करते होगे, आपकी सोल आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, ठीक है। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, दूसरों के लिए मैसेजेस भी आते होंगे, दूसरों को भी आप बताओगे, यहाँ पर दूसरों का भविष्य आप बता सकते हो, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार आप लेकर बैठे हुए हो, ऐसी नॉलेज ज्ञान लेकर आप बैठे हुए हो, जो कि आपकी सोल ने अर्जित कर रखा है, जो कि आपकी सोल के पास है। आपके पिछले जन्म का सत्य यही है कि भाई इसको और इस जन्म में भी इसे आगे ले जाना है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सीक्रेट विजन। हाँ, आपके पिछले जन्म का देखो सत्य यहाँ पर यही है कि आपने क्या है ना, ये बाउंड्री, आप चले गए थे बिल्कुल मौन में, शांत स्वभाव में। ये पिछले जन्म का भी हो सकता है आपका, या आप बचपन में आप शायद कम बोलते होगे, ठीक है। बचपन में शायद आपको ऐसा लगता होगा, चुपचाप देखते रहते होगे, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब आपको ये दुनिया अपनी सी नहीं लगती होगी। धीरे 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 आप शायद इस दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश आपने करी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखते थे, अपने ज्ञान की, अपने प्यार की, ठीक है। क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब दूसरों के साथ इंजॉय करना, पार्टी करना, गेट टुगेदर करना, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को शायद आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करी थी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पिछले जन्म का सत्य यही है कि आप अपने आप को जैसे बाहर नहीं निकाल पाए हो, ओके। तो ये जो जन्म है, इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने एक, आपके अंदर जो लाइट है, जो प्रकाश है, ठीक है, वो बाउंड्री को आप तोड़ोगे, ठीक है।
ताकि आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी अपनी इस जर्नी को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाओ। ओके, ताकि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को ही भूल चुके थे। थोड़ा सा अपने आप को जैसे मिरर में देखो खड़े होकर, आपको खुद को फील होगा, महसूस यहाँ पर होगा। ओके, फेसिंग फियर। पाइल नंबर 2। पिछले जन्म का कौन सा सत्य सामने आने वाला है? पाइल नंबर 2। मैं इतनी देर से जो मैं बात कर रही हूँ आपके लिए, यस, पिछले जन्म में अपने जो मैंने बोला ना आपको, आप अपनी आप बहुत डिवाइन सोल हो, बहुत ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है। आपने पिछले जन्म से, पिछले पता नहीं कि मतलब हर जन्म में आप डेफिनेटली आप भक्ति भावना में आप रहे हो। शिव शक्ति काली माँ की आपने पूजा करी है, उनसे आपको डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है, जिसे आप शायद दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे या कंफर्ट जोन में चले गए थे। तो ये पिछले जन्म का आपका सत्य है कि यहाँ पर वो चीज़ें इस जन्म पर खुल के बाहर आएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, परिवर्तन यहाँ पर होंगे। कुछ चीज़ें जो आप दबा कर बैठे हो अपने अंदर, वो अनफोल्ड होंगी, वो बाहर खुलेंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से आप अपने खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज बहुत महसूस यहाँ पर करोगी। काली माँ की कृपा, काली माँ का हाथ आपके डेफिनेटली आपके ऊपर है। आप काली माँ की पूजा बहुत ज़्यादा करते हो और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को या अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो जैसे आपके काली माँ ने आपकी इस चक्रव्यूह को तोड़ा है, इस बाउंड्री को तोड़ा है कि जहाँ आप अपनी कोई भी अपनी जो भी ज्ञान आपके पास है, माँ ने आपको दे रखा है, वो शेयर नहीं कर रहे थे आप, जैसे उसे लेकर बैठे हुए थे, ओके। और उसके साथ खुश थे, मग्न थे आप। जैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आपको दबा रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें, जैसे काली माँ ने वो बाउंड्री यहाँ पर तोड़ी है आपकी, और आप जो हो एक्चुअल में, जो आपका रूप है, ठीक है, वो काली माँ यहाँ पर उभार कर लेकर आएगी आपको यहाँ पर। ये ज्ञान दीपक, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर की, मुझे आपका जो जोत है ना, जैसे ज्ञान रूपी जोत है ना, हमारे अंदर का हमारे अंदर की दिव्य दृष्टि, हमारी आध्यात्मिक यात्रा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी है या उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ो। लेकिन काली माँ ने आपका पूरा सपोर्ट दिया है, पूरा साथ दिया है, ताकि आप इस जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। फॉरगिवनेस यहाँ पर आया है कि आप ऐसी जर्नी की तरफ हो, ऐसे रास्ते पर हो कि जहाँ पर जिसने भी आपके साथ मतलब पिछले जन्म का ही एक ऐसा सत्य है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर किसी ने अटैक करा है, आपको बांधने की यहाँ पर कोशिश करी है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हो कि आपको सिर्फ अपने आगे के बारे में यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप एक लाइट की तरफ आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है यहाँ पर। पिछले जन्म का एक ऐसा सत्य है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके पिछले जन्म की जो आपको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था,
ठीक है, जिसमें आप फंसे हुए थे। कोई चीज़ें ऐसी थी जो आपको बांध कर रख रही थी, जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या अपने आध्यात्मिक जर्नी पर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके अंदर एक ऐसी ज्योत जल रही है, ऐसा ज्ञान है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप जो भी पास्ट में जो नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही टाइम है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के बारे में सोचो यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कुछ भी हुआ है आपके आध्यात्मिक जर्नी पर, अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उन्हें आपको यहाँ पर माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के पिछले जन्म का कौन सा सत्य, पिछले जन्म में शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो यहाँ पर मैंने जो बोला आपको कि समय, आपने, चाहे वो समय ही क्यों ना हो, चाहे गलत चीज़ों के प्रभाव में क्यों ना आए हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, पितृदोष हुआ हो, कुछ भी हुआ हो यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक ऐसा सत्य है जहाँ पर अब आपके सामने यहाँ पर आने वाला है कि आपको जिन लोगों ने भी रोकने की कोशिश करी है, आपको जिसमें बंधे हुए थे, उन्हें आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर अब आप जितना आप अपने करियर पे फोकस करोगे, आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है, मुझे हीलिंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है पाइल नंबर 2 यहाँ पर, सॉरी पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट लाइफ, यस डेफिनेटली, पिछले जन्म का कौन सा सत्य, ये मुझे मतलब आपके, मैं सच बताऊँ ना, ये आपने इस जन्म में जो आपको इतना स्ट्रगल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इतना आपको जो भी आपने फेस करा है, जितनी भी परीक्षा दी है, सब कुछ यहाँ पर दिया है, वो आपके पिछले जन्म से ही आपके साथ में यहाँ पर चल रहा है। कुछ पिछले जन्मों का मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने क्लियर करा है, पास्ट लाइफ्स, जो आप पिछले जन्म में जो काम कर नहीं पाए थे आप, ठीक है, और इस जन्म में भी ब्लॉकेज आ रहे थे आपके, तो डेफिनेटली वो आपने यहाँ पर हील हुआ है, वो हीलिंग हुई है उनकी। ठीक है, और आप मतलब यहाँ पर अब आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को अब फिर से बढ़ा रहे हो आप। ओके, द माइजर एंड द बर्डन, माय गॉड, यस यस यस। ये पिछले जन्म का आपका ऐसा सत्य है जो सामने आने वाला है। ओके, द बर्डन, डेफिनेटली आपके ऊपर पास्ट लाइफ का ऐसा बर्डन, ऐसा स्ट्रेस था, जो आपको मतलब आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी या आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या आपके मतलब उसमें आपकी बाधा उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है भैया आपका ये बर्डन, स्ट्रेस। ठीक है, तो माँ ने क्या करा है यहाँ पर, काली माँ ने, कि आपके पास्ट लाइफ से जो भी चीज़ें चली आ रही थी उससे यहाँ पर क्लियर करा है, उसकी हीलिंग यहाँ पर करी है। क्योंकि कोई डेफिनेटली कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत आपके साथ अभी भी इस लाइफ में भी आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, और ये पास्ट में भी हुआ है आपके साथ, पिछले जन्म में भी हुआ है। क्योंकि आप ये देख रहे हो, आप ये लोग, जैसे ये लोग कंटिन्यू पिछले जन्म, जिन लोगों से इस जन्म में आप टकरा रहे हो ना, ये पिछले जन्म में भी आप ही के साथ थे भाई। ठीक है,
कुछ चीज़ें थी जो इनके क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इस जन्म में आपने इनका जैसे लेखा जोखा जो भी कर्मा था, जो भी था, वो सब क्लियर करा है। ठीक है, एक बहुत बड़े स्ट्रेस या बर्डन से आप बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, क्लीनिंग टू द पास्ट। यस, मैं बोल रही हूँ ना आपको, यहाँ पर पास्ट का जो भी बर्डन स्ट्रेस था, जो भी कुछ था, वो सब यहाँ पर आपका क्लीन हो चुका है। काली माँ ने अब आपका क्लीन किया है। ओके, प्लेफुलनेस। यस, अब आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई बर्डन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, और अब आप पिछले जन्म का ऐसा सत्य जिसकी वजह से आप, ये सत्य आपके सामने आ पाए कि अब आप अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि आज़ाद, अब आज़ाद हो आप यहाँ पर। जैसे तूफान, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद आपने बहुत परीक्षाएं दी है भाई, बहुत परीक्षाएं दी है, बहुत बहुत कुछ यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि आप जो भी आप मतलब यहाँ पर इस चक्रव्यूह को तोड़ने में माँ ने जितना हार्डवर्क करा, आपने जितनी मेहनत यहाँ पर करी है, जितना स्ट्रेस बर्डन आपने लिया है, ठीक है, ये जिसे कहते हैं ना कि बाद में माँ भी उसका फल देती है। ठीक है, माँ भी उसका फल देती है और आप उस फल से आप ऐसे होते हो। प्रूफ है आपकी ज़िंदगी में एक उमंग, खुशियाँ, ठीक है, सक्सेस, सफलता, नई ज़िंदगी को जीने का एक उत्साह, एक आज़ादी, फ्रीडम, आप उसे महसूस करोगे। अब इस जन्म में आप अपना नया जन्म आपका होगा। मैं सच बताऊं, कुछ चीज़ें आपको पिछले जन्म की क्लियर करनी थी, इस जन्म में भी इन लोगों के साथ, और वो इस जन्म में आपकी क्लियर हो रही हैं। और आपकी इस जन्म में आपकी आध्यात्मिक जर्नी में फिर आप आगे की तरफ में पर बढ़ रहे हो। जितना भी, जिन लोगों का भी आपको क्लियर करना था वो क्लियर कर रहे हो, आज़ाद। ठीक है, एक तूफान था भाई, उसे आप जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरी रात से आप एक सवेरे की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक चमचमाती रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकली है पाइल नंबर 2, सप्रेशन। ये जैसे पास्ट लाइफ में यहाँ पर सच बताओ ना, आपकी पिछले जन्म आपको कुछ तो आपको अपनी लाइफ से क्लीन करना था। ठीक है, ये चला आ रहा था। जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं होती, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं होते, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, पाइल नंबर 1, ओके, और आपके अंदर ये चीजें नहीं होती, तो ये आप इस चीज को, इस चक्रव्यूह को आप कभी तोड़ ही नहीं सकते थे। ठीक है, इसी में बंधे रहते और ये पता नहीं कितने जन्मों तक चलती रहती। ये टूटा है, ये टूटा है चक्रव्यूह, माँ ने आपको तोड़ा है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं कि क्यों आप इतने शांत हो, क्यों इतने आप ऐसे बैठे हुए हो, क्यों अपनी चीजों को नहीं आगे बढ़ा, आपको नहीं पता, माँ को पता है। ठीक है, और माँ ने आपके उसी चीजों को यहाँ पर क्लियर यहाँ पर किया है। ये आपके पिछले जन्म का सत्य है। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 11 नंबर का कार्ड चूज करा, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और टिविंग फॉर लाइट, ठीक है, पाइल नंबर 2, पिछले जन्म का कौन सा सत्य आपके सामने आएगा। पिछले जन्म में पाइल नंबर 2 आप है ना, आप एक ऐसी सोल थे कि जहाँ पर आप अपनी मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप, अगर मैं ये बोलूँगी कि आप क्वीन थे, ठीक है, आप
आपको तैयार होना, आपको सज कर रहना, ओके, आपको मेकअप करना, अपने आप को रेडी रखना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। जैसे क्वीन रानी कैसी होती है, रानी की तरह अपने आप को रखना आपको काफ़ी पसंद था, ठीक है। और जैसे आपने है ना अपनी इच्छाओं की, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी जो सपने थे, जो आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, कैसे सजाना चाहते हो, किस साँचे में अपने आप को ढालना चाहते हो, उसके लिए आपने बहुत मतलब आपने अपने अपने ऊपर यहाँ पर बहुत काम करा है, ओके। आपने पिछले जन्म में बहुत इनर वर्क जिसे कहते हैं ना, इनर वर्क, अपने आप को भीतर से सुंदर बनाना, भीतर से सुंदर बनाना, विचारों से, आत्मा से, दिमाग से, मन से, ये आपके पिछले जन्म का सत्य है। आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है कि मैं कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हूँ। और वो जैसे ऐसी थी कि आपको किसी भी चीज़ में जैसे आपको ब्लॉक करना नहीं चाहती थी, ठीक है। बल्कि ये इनर वर्क है ना, बहुत बड़ा पिछले जन्म में आपने अपना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। अपने आप को एक ऐसी गंदगी में बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ, एक ऐसी गंदगी से आपने अपने आप को लिटरली बाहर निकाल कर लाए होना पिछले जन्म में आप, कि एक जैसे आपका रूप ही बदला है, ओके। बहुत अपने अपने आप को धीरे 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 करके एक टाइम पर आप ऐसे थे ना कि जहाँ पिछले जन्म में जैसे आपकी कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन धीरे 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 पिछले जन्म में आपकी काफ़ी चर्चाएं हुई होंगी, काफ़ी फेमस आप रहे होंगे। मैं यहाँ पर बोलूँ खूबसूरती के मामले में, पैसे के मामले में, धनी और ज्ञान, ठीक है, ये इस चीज़ में अब आप बहुत माहिर रहे होंगे। मैं यहाँ पर किसी किसी एनर्जी को उत्तराखंड जैसे कहते हैं ना, कि आप हो सकता है उत्तराखंड देवभूमि से भी हो सकते हो। आपका पिछला जन्म मुझे ऐसा लग रहा है उत्तराखंड देवभूमि में भी हो सकता है, ठीक है। नेचर की गोद में आप खिले बड़े हो पिछले जन्म में, आप नेचर से आपको अभी भी बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। नेचर में खेलना कूदना बातें करना, आपको नेचर से अभी भी बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। पहाड़ नदी नाले ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले जन्म में आप ऐसे रहे हो ना कि नेचर की गोद में आप रहे हो। जैसे नेचर क्या है, झरना, प्रकृति, चिड़िया चहचहाना, गार्डन, बगीचे, इन सब चीज़ों में आपको ये अट्रैक्ट करती होंगी, आपको अपनी तरफ खींचती होंगी लिटरली। क्यों? क्योंकि आप पिछले जन्म में ऐसे इसी ऊर्जाओं में आप रहे हो, ठीक है। ये एक आपका पिछले जन्म का ये सत्य है कि पास्ट में हम जैसा करते हैं वैसा होता है ना, तो उसका 50% हमको अगले जन्म में मिलता है। क्योंकि देखो, अगर आप इस जन्म में कोई चीज़ें आपको अच्छी लग नहीं यार मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब आपने पास्ट में उस काम को किया है। जो चीज़ें आप बार बार आपका ध्यान जा रहा है, बार बार मतलब उस जगह पर जा रहा है, मतलब उसका आपके साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर वही है, देवभूमि, नेचर में आपका जन्म हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ओके। तो आपने जैसे अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, ठीक है, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बदला है भाई आपने, और भीतर से बदला है, भीतर से बदलाव आपने किया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आपको प्रकृति, नेचर ने भी मतलब आपकी काया को पलटा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो यहाँ पर हर्बल कायाकल्प
नेचुरल प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ करते हो आप, उस पर नेचर पे ज़्यादा बिलीव करते हो आप। ये जैसे अगर नेचर से आप अट्रैक्ट हो तो डेफिनेटली आप वहीं से हो, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, पिछले जन्म का कौन सा सत्य आपके सामने आने वाला है? ओके, 2 ऑफ कप्स। पिछले जन्म का कौन सा सत्य आपके सामने यहाँ पर आने वाला है? फाइल नंबर 2, यहाँ पर भी मतलब 2 नंबर है और इसको भी मैं है तो 11, लेकिन मैं इसको 2 देख रही हूँ, ठीक है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पाइल नंबर 2, पिछले जन्म में, ठीक है। पिछले जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपने अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था। सॉरी, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक टाइम पर जैसे आपके सपने थे, आपके बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सपने अपने आप को बदलना, निखारना, संवारना, ठीक है, अपने आप को बदल कर रखना, उसके लिए जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने वो किया भी है, ठीक है। और जितना आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये एंजल्स है, इसकी जैसे कहते हैं ना कुंडली अवेकनिंग। तो यहाँ पर आपने अपनी कुंडली अवेकनिंग, ठीक है, अपने चक्रास, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों से जैसे अपने आप को बहुत चेंज करा है। और आपके जो सपने थे, ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को अकेलापन फील करा है, ठीक है। आपने अपनी जो भी आप चाहते थे अपने आप से, जैसे वो चीज़ें थी ही नहीं आपके पास, थी ही नहीं, लेकिन वो मिली हैं, वो मिली हैं। कब मिली हैं आपको? यहाँ पर पिछले जन्म में, आप पिछले जन्म में जैसे आपने अपने आप को, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने आप को जानने समझने का मौका दिया, ठीक है, कि मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, तभी मुझे वो सारी चीज़ें, कोई यहाँ पर मोमेडियन भी देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस रीडिंग को नहीं देख सकते हो, आप अपने धर्म से यहाँ पर ले लेना रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें, जो चीज़ें आप अभी तक आपको नहीं मिली हैं, ठीक है, पास्ट में नहीं मिला है, पास्ट में जैसे आपने अपने आप को बस अगले जन्म के लिए निखारा है, संवारा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप मतलब जो कुछ भी मिलेगा आपको पिछले जन्म में, पिछले जन्म का एक ऐसा सत्य है आपका कि आपने एक जन्म तो आपने अपने आप को बनाने में ही निकाला है, क्योंकि उस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी ईश्वर का दिया हुआ, मतलब यहाँ पर ईश्वर चाहता था कि आप, जैसे कहते हैं ना कि एक तपस्या करो, किसी चीज को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जैसे तपस्या अपने बल पे, आपने वो चीजें आपने हासिल करी हैं और इस जन्म के लिए आपने हासिल करी है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ताकि आपने जो पास्ट में जो फील करा है, जो अकेलापन महसूस करा है, जो आपके सपने हैं, डिज़ायर हैं, जैसे आप उसको रिसीव यहाँ पर कर सको। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत थी, और उसकी वजह से आप चीज़ों को, जैसे अबंडेंस हुई, प्रेम हुआ, ग्रोथ हुई, कुछ भी हुआ यहाँ पर, आप उसे रिसीव नहीं कर पाते थे। ये तो पिछले जन्म का एक ऐसा सत्य है कि जहाँ पर आपने अपने आप को इतना चेंज करा, इतना परिवर्तन यहाँ पर किया कि इस जन्म में, मैं सच बताऊँ ना, ये जन्म में भी आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं आपको, ओके। इस जन्म में भी कुदरत ने आपको वही सारी चीज़ें दोहराई हैं आपके साथ में।
पिछले जन्म हो या इस जन्म हो, जो कुछ भी मिलेगा ना आपको, आपके तप से, आपके बल से, और जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, जितना अपने आप को चेंज करोगे भीतर से, उतने ही आप रिसीव मोड में आओगे। क्योंकि आपको कुंडली अवेकनिंग यहाँ पर आपके चक्रास, ठीक है, आप जितना अपने चक्रास को बैलेंस रखोगे, आप जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में, मतलब फिर आप उस ऊर्जा में आओगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप, मैं 2 ऑफ कप्स को कहने के लिए इसके मीनिंग बहुत अलग अलग है, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर गाइड कर रही वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी आपको पास्ट में नहीं मिला उसके लिए आपने बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करा है और ईश्वर ने फिर वो आपको दिया है। सबसे बड़ी बात आपकी लव लाइफ, आपका प्रेम, ठीक है, आपकी इमोशंस। पास्ट में शायद आपको किसी ने नहीं समझा, किसी ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, वो प्रेम नहीं दिया, वो तबस्सुम नहीं मिला, ठीक है, आपको किसी ने अपने लायक नहीं समझा, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपको मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना अपने आप को अपने तप से, बल से यहाँ पर अपने आप को निखारा है, वैसे वैसे आपकी कुंडली अवेकनिंग हुई है, आपके चक्रास हील हुए हैं, फिर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर आई हैं और जो आपने मांगा वो आपको मिला है। ठीक है, पाइल नंबर 2, पिछले जन्म का कौन सा सत्य सामने आएगा यहाँ पर। मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर 2 आपकी मैंने जो आपने ये इस कार्ड से मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि आप अपने तप से, अपने बल से, ठीक है, अपने भीतर, अपने अंदर बदलाव यहाँ पर करा है। आपको पता था, आप ऐसा नहीं रहना चाहते थे कि जैसा आपका जीवन है, आप अपने आप को बदलना चाहते थे, आप अपने आप को चेंज करना चाहते थे पास्ट में भी, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत धक्के आपको मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत धक्के यहाँ पर आपको मिले हैं, बहुत चीटिंग हुई, मेंटली डिस्टर्ब आप हुए हो, अकेलापन आपने बहुत ज़्यादा फील करा है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में जो अकेलापन आया, जो दुख आई, वो तकलीफ आई यहाँ पर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जैसे आपको वो इसीलिए आई ताकि आप आपकी ज़िंदगी से इस सारी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को निकाल कर फेंक दो। आपको, क्योंकि ऐसा जीना आपको मंजूर नहीं था, आपको गवारा नहीं था कि इस दर्द के साथ आपको जीना आपको पसंद नहीं था। यहाँ पर आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन आपने लिए हैं अपने खुद के लिए यहाँ पर, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल गई है। फिर जो चाहा वो हासिल आपने किया है, ठीक है। आप पहले शायद आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे, स्पेशली दिमाग से, लेकिन जब हम अपने वहीं से हम मजबूत बन जाते हैं, ठीक है, दिमाग से ही मजबूत बन जाते हैं, तो फिर हम उसकी पावर को समझ जाते हैं, ठीक है, हम बैलेंस हो जाते हैं। और फिर जब कुंडली अवेकनिंग होती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होती है, ठीक है, हमारे चक्रास हील होते हैं, तो फिर तो हम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो हमें मिलता ही मिलता है। वो आपको मिला है, वो ये पिछले जन्म का ऐसा सत्य है कि यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना आपको, आपने अपने आप को जैसे खुद यहाँ पर बदला है। अकेलेपन ने आपको तोड़ा नहीं, दर्द जरूर हुआ है, परेशान जरूर हुए हो, तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन उसमें फंसे नहीं हो, ऐसे कमजोर नहीं थे आप, उसमें फंसे नहीं हो। यस, जो नेचर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर,
ठीक है, नेचर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। अपने पिछले जन्म की मैं बात बता रही हूँ यहाँ पर कि कौन सा सत्य, पिछले जन्म में जितनी आपको तकलीफें मिली, दर्द मिला, उतने ही आप अपनी सक्सेस की तरफ चलते चले गए, उतनी ही अपनी अपनी लाइफ को यहाँ पर बदल दिया, अपने आप को बदल दिया। यहाँ पर एक एक इंसानों ने आपको अकेला छोड़ा, ठीक है, दर्द दिया, पेन दिया। शुक्रगुजार करो उन लोगों का जिन्होंने आपको अकेला छोड़ा और आप अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर निखर कर बाहर आए हो, ठीक है। एक अकेले पल ने ही, एक अकेलापन आपका ऐसा था कि जहां आप रोते थे, परेशान होते थे। अब एक अकेलापन आपका ऐसा है कि जैसे आप खुद के साथ खुश हो, इंजॉय करते हो, आपको बहुत पसंद आता है नेचर। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका नेचर से आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई है। मदर गाया ने आपको बहुत ज़्यादा हील करा है, किसी ऐसे अंधकार से आपको निकालने के लिए, उस आपके अंदर एक ऐसी जोत जलाने के लिए, एक ऐसी ऊर्जा, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ वो देने के लिए यहाँ पर, ताकि आप अपनी खूबसूरती को समझो, ठीक है, अपने हुनर को यहाँ पर समझो। आपने बहुत पास्ट लाइफ में एक ऐसा सत्य है कि यहाँ पर आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा है। और फिर जो, चाहे वो पैसा हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही क्यों ना हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा शौक है नए नए ड्रेसेस पहनने का, इंजॉय करने का, नेचर के साथ कनेक्ट होने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वो ईश्वर आपको पास्ट में भी दे रहा था और इस वक्त भी देगा, इस जन्म में भी आपको देगा। यहाँ पर अगर आप अकेले थे तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्सन को, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2, आपने किसी एक ऐसे अपनी किसी ऐसी कमजोरी का अंत करा है आपने, और आपने अपनी कमजोरी का अंत करते हुए अपनी पॉजिटिविटी को यहाँ पर बाहर निकाला है, अपनी खूबसूरती को यहाँ पर बाहर निकाला है, अपनी काबिलियत को बाहर निकाला है कि एक्चुअल में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो आप अपने आप को। तो उस चीज की एंडिंग में यहाँ पर देख रही हूँ। पास्ट लाइफ में जितना आपने दर्द सहा, दुख मतलब पेन मिला आपको यहाँ पर, ठीक है, आपने जितना भी सहन करना था वो पास्ट में ही आप क्लियर करके आए हो यहाँ पर। और ये चीजें मैं एक बात बता दूं, ये पिछले जन्म की नहीं, इस जन्म में भी आपके साथ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज को आपने अकेले तय करा है, बहुत स्वाभिमानी कि जो कुछ करना है मैं करूंगा या मैं करूंगी, ठीक है। आपने बहुत पिछले जन्म में आप बहुत एक ऐसे समय से आप गुजरे हो कि जहां पर आप जितना आप टूटे हो, बिखरे हो, ठीक है, उस समय ने आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग बना दिया कि कमज़ोर होने से या रोने से या वक्त परेशानी आने पर हमें मतलब यहाँ पर कैसे काम लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। हार्ट अवेकनिंग, डेफिनेटली आपकी कुछ चीज़ें ब्लॉकेज थे यहाँ पर, आपका पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी आपकी लव लाइफ ठीक नहीं थी, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा। और जब जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने ऊपर समय लगाया,
अपनी हर चीज़ को निखारने में, चमकाने में, आपका अंदर, सबसे पहले आपने अपनी अंदर की सुंदरता को बाहर यहाँ पर समझा जाना, ठीक है, जिसकी वजह से आप बैलेंस हुए। एक बैलेंस की ऊर्जा है ये, ठीक है। आप पहले इनबैलेंस थे, जिसकी वजह से सब चीज़ें गड़बड़ा रही थी आपकी। अब आप बैलेंस हो, तो अब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पर पिछले जन्म में शायद आपको मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे चीज़ों को, जिसे आप रिसीव ही नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। डिवोशन, यस, उसमें काली माँ आई थी पायल नंबर 1 में, पायल नंबर 2 में डिवोशन, कृष्णा, भक्ति, क्योंकि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, क्योंकि आपकी कुंडली अवेकनिंग, आपने अपने चक्रा, सेल्फ लव, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद को निखारना, खुद के लिए कैसे जिया जाता है, इन सब चीज़ों ने आपको जैसे बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। आप, क्योंकि आप कृष्णा, जैसे आपने अपने ऊपर विश्वास करा, अपने निर्णय, डिसीजन लिए, और ऐसी सिचुएशन में रहने की बजाय इससे निकलना, अपने आप को साबित करना, अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करना, तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर, परमात्मा, नेचर हमारा साथ ज़रूर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया है कि आपको बराबर बराबर जब आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, तो आपके लिए कुदरत और कृष्णा की, जैसे कहते हैं ना, गाइडलाइंस आपको प्रॉपर आपको मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, कहीं नहीं ध्यान था आपका, वॉइस ऑफ ट्रूथ, क्योंकि आप अपने आप को सामने लाना चाहते थे, आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करना चाहते थे, ठीक है। आपने अपने अंदर के डर को, भय को यहाँ पर बाहर निकाला है, और अपनी सच्चाई को यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपकी क्या सच्चाई है, ठीक है, आपका पिछले जन्म का क्या सत्य है, उसको आप यहाँ पर बताना चाहते थे, तो डेफिनेटली वो सत्य आपका सामने यहाँ पर आएगा। आपकी आवाज़, क्योंकि अब हर चीज़, क्योंकि पास्ट में आपने अपने आप को इतना क्लीन किया है, आपके अंदर जितने भी डर थे, भय थे, वो किया है, इस जन्म में भी आप कर रहे हो, लेकिन एंड यही होगा आपका कि आप अपनी सच्चाई को बयां करोगे, सच्चाई बोलोगे, एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने खुलकर जरूर आएगी सामने, ठीक है। अवेयरनेस, यस, आपकी, जैसे आपके अंदर एक अवेयरनेस जागी है, ठीक है, अवेयरनेस यहाँ पर आपके अंदर, जैसे जितना भी आप अपने एक ज्ञान, ठीक है, जैसे जैसे हम अपने चक्रास के ऊपर काम करते थे, तो हमारे अंदर ज्ञान आता चला जाता है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती चली जाती है, हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक ऐसी जर्नी की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर जाता है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता, भय नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि परमात्मा खुद हमारे भीतर है, परमात्मा खुद हमारे अंदर है, ठीक है। आपको गाइडलाइंस यहाँ पर यही मिल रही है कि थोड़ा सा आपको वॉकिंग करने की ज़रूरत है, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, इनोसेंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ठीक है, और आपके ईश्वर, प्रभु, परमात्मा जैसे आपके साथ थे, कंपैरिजन, पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जब कोई चीज़ें हम चाहते हैं, हमारे सपने होते हैं, हम दूसरों की तरफ हम यहाँ पर देखने लगते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अब आप पहले आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन शायद दूसरों के साथ करते थे, लेकिन अब नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ग्रोथ के रूप में यहाँ पर देख रही हूँ। इंट्रीगेशन, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर थे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। ये पास्ट लाइफ का सत्य है आपका, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर द सोर्स। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब आपकी इस जन्म में घूमेंगी। तकलीफ इस जन्म में भी मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन घूमेंगी। आपके चक्रास बहुत हील होंगे, बहुत उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो। आपके अंदर अवेयरनेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।